आज मैं इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए आप लोगों के साथ बहुत अच्छी और बहुत ही इफ़ेक्टिव सी जो है ना टिप्स एंड ट्रिक्स जो है ना वो शेयर करने जा रही हूँ। ये देखिए जो चीज़ें मेरे पास हैं वो मैं सारी आप लोगों के सामने रखी हुई हैं कि किन किन चीज़ों से आज मैं जो है ना आप लोगों के साथ जो है ना टिप्स शेयर करूँगी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएंगी। मेरी अगर पसंद आई टिप्स और ट्रिक्स पसंद आई तो आप मेरे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब तो करना बनता है और बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक कर दें अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, ताकि मेरी नए जो है ना टिप्स एंड ट्रिक्स वो आप लोगों के साथ में शेयर करूं तो आपको बआसानी वो मिल सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। आज मैं आप लोगों के साथ चंद टिप्स जो है ना वो शेयर करूंगी, जिसमें मैंने कुछ पेस्ट का इस्तेमाल करूंगी, कुछ मैं एल्युमिनियम फॉइल के साथ जो है ना वो आप लोगों के साथ टिप्स शेयर करूंगी। होप आप लोगों को वो जो टिप्स हैं वो बहुत पसंद आए, क्योंकि छोटी छोटी इस तरीके की हम जो है चीज़ें इस्तेमाल करके हम अपने बहुत बड़े बड़े जो काम हैं, बहुत बड़े बड़े जो उलझी हुई चीज़ें होती हैं उनको हम अपने संवार सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जो स्टार्ट करती हूँ वो एल्युमिनियम फॉइल वाला है, जो थोड़ा सा मुझे इसका पीस लेना है। तो सबसे पहले मैं इसको निकालती हूँ और ये इस तरीके से मैं इसको थोड़ा सा जितना मुझे रिक्वायर्ड है मैं उतना ही इसको काट लेती हूँ। अगर आप इसको कस के इस्तेमाल करेंगे, उतारेंगे, तो ये बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो सारे का सारा सीधे तरीके से आ जाएगा। अगर आप इसको सॉफ्ट हाथों से जो आहिस्ता आहिस्ता करने की कोशिश करेंगे तो ये जो है ना वो इसके सही काट नहीं लगते हैं। तो बहरहाल मुझे इतना कटों की ज़रूरत भी नहीं थी, तो इसलिए मैंने इस तरीके से इसको लिया है। अब आपने इसके भी और स्लाइसेस इजीली आप सीजर के साथ कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से आप वैसे ही अपने हाथों के साथ ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने इनके छोटे छोटे से बॉल्स बना लेने हैं। इस तरीके से सिर्फ चंद बॉल बना लेने। इनका इस्तेमाल क्या करना है, तो ये मशीन है इसके अंदर, क्योंकि मेरी मशीन ऑटोमेटिक है तो इसलिए मैं इसके अंदर जो है ना वो देखें कपड़े मैंने डाल दिए हैं इसके अंदर सारे। इस तरीके से सारे कपड़े जो है ना वो मैंने इसके अंदर डाल दिए। तो क्योंकि इसको मैंने सिर्फ टाइमिंग सेट करनी होती है तो सर्फ इसके अंदर डाल दिया है। सर्फ डालने के लिए वैसे तो ये रैक बने हुए हैं, लेकिन इनके मैं आप लोगों को दिखाना था, वीडियो बना रही थी, तो इसलिए इस तरीके से मैंने इसके अंदर जो है ना वो सर्फ को ऐड कर दिया है। अब जो है ना एल्युमिनियम फॉइल की जो बॉल्स बनाई थी मैंने वो इसके अंदर जो है ना वो इस तरीके से मैं इसके अंदर वो सारी जो है ना वो डाल देती हूँ। ये देखें इसके अंदर डाल दिए। तो अब मैं इसको मशीन को टाइम पे सेट कर देती हूँ। इससे ये होगा कि हमारे कपड़े जो है ना वो बहुत जल्दी धुल जाएंगे और मुझे ज़्यादा टाइम भी ना देना पड़ेगा। इस तरीके से मैं इसका टाइम सेट कर देती हूँ। अब ये अपना पानी पूरा करके खुद ही जो है ना वो मशीन जो है ना कपड़े धुलाई करते हैं। कपड़े धुलते हैं तो फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। किस कदर मेरे कपड़े जो है ना वो बिल्कुल शाइनिंग दे रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से मेरे कपड़े यूज़ कर सकते हो। ये देखिए सारे कपड़े जो है ना वो अच्छे तरीके से जो है ना वो धुल गए हैं। अभी मशीन के अंदर ही मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, और आप फील करेंगे कि सारे कपड़े जो है ना किस तरह खिल गए हैं। है ना मज़े की टिप? पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप्स भी मेरी बहुत ही अच्छी, बहुत इफेक्टिव है, बहुत ही आप लोगों को पसंद आने वाली है। तो ये मेरे पास ग्लासेस है। मेरी बेटी की आई साइड वीक हो गई है, तो उसने हर कलर की अपनी ग्लासेस बनाई हुई है, और सबसे फेवरेट जो कलर उसका है वो यही पिंक है। तो वो इसको ये देखें कह रही है कि बार बार कि मम्मा मुझे नज़र नहीं आ रहा, इसमें जिस सही तरीके से नज़र नहीं आ रहा। तो उसके लिए जस्ट मैंने एक कोलगेट ली है। देखिए आप कोलगेट के क्या कमालात हैं, क्या वो अच्छे तरीके से जो है ना वो इसको सारी को कर देगी। मुझे जस्ट जो है ना वो थोड़ी सी जो है ना वो कोलगेट लेनी है।
इस तरीके से एक टिश्यू लेके आपने थोड़ा सा जस्ट ऊपर पानी का छिंटा जो है ना वो सिर्फ मारना है। तो अब उसके बाद जो है ना आपने इस ग्लासेस को इस तरीके से, ये देखिए इसके ऊपर मैंने अच्छे तरीके से फैला के इसको अच्छे तरीके से रब कर देना है। आप खुद देखेंगे इस साइड से मैंने कर लिया है, मैं दूसरी साइड से भी कर लूँ और फिर मैं अंदर वाली साइड से भी इसके शीशे जो है ना वो अच्छे तरीके से साफ़ कर दूँगी। आप खुद फील करेंगे कि किस कदर जो है ना वो शीशे जो है अच्छे तरीके से साफ़ हो गए। इसी तरीके से मैं दोनों साइडों से, क्योंकि ये आई साइड के ग्लासेस हैं, नज़र के ग्लासेस हैं, तो इसको थोड़ी सी एहतियात भी करनी पड़ती है। और प्लास्टिक के जो शीशे होते हैं ना वो ख़ुसूसी तौर पे जो है ना वो इस तरीके से हो जाते हैं डर्टी से। देखिए आपको फर्क वाज़ा नज़र आएगा। किस कदर जो है ना वो अच्छे तरीके से सारे शीशे जो है ना वो अच्छे दोनों साइडों से बिल्कुल जो है ना नीट क्लीन हो गए और उसके अंदर कोई भी आपको निशान भी नहीं नज़र आएगा। सिंपल एक मैंने सिर्फ 2 ड्रॉप जो है ना वो मैंने लिए इसके कोलगेट के। है ना मज़े की टिप। नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरी आज की नेक्स्ट टिप जो है ना वो भी बहुत ही अच्छी है। अभी ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये 2 दिन पहले मैंने टमाटर लेके आई हूँ, तो ये टमाटर इस तरीके से हो गए। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि क्यों नहीं वो चीज़ इस्तेमाल करती जो तुम पहले इस्तेमाल करती हो। तो इस वजह से फिर मैंने आज उनको टमाटर को निकाला है और मैंने कहा क्यों ना ये टिप मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। सिर्फ जस्ट मुझे ये टेप लेनी है और सिर्फ उसका उतना सा ही पार्ट मैंने काटना है। ये इस तरीके से, चाहे आप सीज़र इस्तेमाल कर लें या हाथों से इसको करके, तो सिर्फ आपने इसके ऊपर इस यहाँ पे आपने इसको अप्लाई करना है बस। इस तरीके से आप इनको सारे टमाटर्स को लगा के रख लेंगे तो आपके टमाटर जो है ना वो काफ़ी दिन तक जो है ना वो महफूज रहेंगे। क्योंकि रमज़ान का महीना स्टार्ट हो गया है, तो हमारी कोशिश ज़्यादातर यही होती है कि हम ज़्यादातर चीज़ों को लेके स्टोर करके रख लें, क्योंकि चीज़ें महंगी हो जाती हैं बाद में। रमज़ान का महीना स्टार्ट होता है, तो इसलिए कोशिश यही होती है कि जो चीज़ें हैं वो हम लेके आए तो उनको इस तरीके से महफूज करके रख लें। तो है ना मज़े की टिप। पसंद आई तो चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप जो है ना वो मेरी बहुत ही ईजी और बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही अच्छी है और ज़्यादा चीज़ें भी इस्तेमाल नहीं होते हैं। अब आजकल जो है ना वो कोरोना की वजह से हर घर में जो है ना वो मास्क जो है ना वो तो हर वक्त अवेलेबल होता है। तो ये सिंपल मैंने एक मास्क लिया है और ये एक मेरे पास क्रीम की बची हुई डब्बी थी, इसको मैं यूज़ करते हुए ये ऑर्गेनाइज़र जो बनाऊंगी। तो होप आप लोगों को पसंद आएगा। पूरा देखिए मैं किस तरीके से एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही इफेक्टिव चीज़ जो घर में हमेशा ज़रूरत होती है जिसकी, वो चीज़ बनाने लगी है। मास्क की सिंपल मैं एक चीज़ ये यहाँ से सिर्फ इतना सा कट कर दूंगी। इसके अंदर जो हार्ड सी पिन होती है उसको मैं रिमूव कर लूँगी। मास्क को मैंने कट कर लिया। अब मैंने इसको ये इसके अंदर से जो है ना पिन जो है ना वो हार्ड सी, ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। बहुत जगह पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत ही अच्छी चीज़ होती है ये। किसी चीज़ को भी आपने बंद करना है या टाइट बनाना है तो ये उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव है। इसको आप सेव करके रख लें। अब ये देखें इसके जो है ना मास्क के 2 हिस्से हो गए इस तरीके से। कभी रबड़ जो है ना वो मैं काट के रख लूँगी, क्योंकि ये चीज़ें ज़रूरत मुझे आएंगी, पेश आए या मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इनको इस्तेमाल करूँगी। ये मेरे पास एक स्पून पड़ा हुआ है घर में, इसे ये किसी भी पैकिंग मटेरियल में से निकल आता है। तो आप मुझे जितनी रिक्वायर्ड होगा मैं उतना उसके मुताबिक इसको निकाल लूँगी। आप इसको छोटा बड़ा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है ना वो ईज़िली सीज़र के साथ ये कट जाता है। तो वैसे भी मैंने आप लोगों को सीज़र जो है ना वो तेज़ करके बताई, तो अब तो ये बहुत ही हो गई हुई है तेज़। तो ये देखें इसके अंदर सिंपल मैंने इसको ऐड कर देना है। छोटा बड़ा आप इसको अपनी जो कंटेनर है उसके मुताबिक इसको आप कर सकते हो। कि मुझे इस डब्बी के लिए बनाना है तो मुझे सिर्फ इसी के लिए एक चाहिए, उतना सा ही मैं लूँगी।
जितना इसके अंदर एडजस्ट हो सके। तो ये मैं इसके अंदर अच्छे तरीके से डाल दूँगी। और अब इसको मैं इस तरीके से पकड़ते हुए चारों तरफ से इस तरीके से पकड़ते हुए इस डोरी को एक साइड से काट के और इसको इस तरीके से शेप देना। तो इसको मैं इस तरीके से बांधने लेती हूँ सबसे पहले अच्छे तरीके से। आप इसको सुई की मदद से सी भी सकते हैं, लेकिन अगर सुई की मदद से आप सीना नहीं चाहते, कुछ लोगों को बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती है, तो उसके लिए आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ सिंपल इसको इस तरीके से पकड़ना है और इसको डोरी को ऐसे करके आपने इसको अच्छे तरीके से बांध देना है। अगर आपको लगे कि आपकी डोरी कम है तो आप जो इसका दूसरा हिस्सा है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये सिर्फ इसके अंदर से आपने इसको देते हुए गिरा लगा लेनी है सख्त सी। ये इस तरीके से आप इसको निकालेंगे दूसरी साइड से और सिंपल सी आप इसको, ये फ्लेक्सिबल होती है, इसमें रबड़ होती है, एडजस्टेबल होती है, तो इसको आप अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हो इस तरीके से। तो इसको मैं अच्छे तरीके से इसको गिरा लगा लेती हूँ। तो ये देखें मेरा अच्छे तरीके से बनकर तैयार हो गया। अब मैं इसको इसके अंदर एडजस्ट कर दूँगी और ये देखें मेरा एक अच्छा सा प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार। क्योंकि बच्चियाँ जो जब यूनिवर्सिटी से आती हैं या फिर अबाए पहनने वाले बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादातर जो है ना वो पिन्ने इधर उधर रख के भूल जाते हैं। इसके अलावा मुझे जो घर में जो है मैं जो बना रही हूँ वो सुइयों के लिए बना रही हूँ, क्योंकि मुझे सुइयाँ जो है ना वो नहीं मिलती हैं जब मैं ज़रूरत होती है। तो अब मैं इसके अंदर जो है ना आपको सुइयाँ जो है ना वो एडजस्ट करके, ये देखिए बारीक से बारीक सुई भी आप इसके अंदर अच्छे तरीके से इस तरीके से रख सकते हैं। है ना मज़े की टिप। आप इसके अंदर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी सुई या पिन या कोई भी चीज़ इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। होप आपको ये टिप मेरी पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी जो है ना वो इसके बारे में, इलास्टिक के बारे में है। तो बाज़ औक़ात हम जैसे सस्ती मिलती है तो हम ज़्यादा सारे एक ही दफ़ा ला के रख लेते हैं। तो लेकिन उसका मसला ये होता है कि जब हम ज़रूरत पड़ती है तो हम थोड़ी सी काटते हैं और बाकी जो है बाद पहले तो उन्होंने पिन अप की होती है सही तरीके से, अच्छे तरीके से। तो जब हम घर में रखते हैं तो फिर यहाँ पे कहीं पे रखते हैं तो बच्चे अगर हाथ मारते हैं तो ये सारी की सारी इस तरीके से खुलकर ख़राब होती है। तो वैसे भी वो जो जगह जिस जगह पे हम रखी होती हैं वो बिल्कुल नहीं होता है। तो इसके लिए बेहतरीन सी मेरे पास एक हल है, बहुत इजी, बहुत ही सिंपल सा। आपने जस्ट एक सेफ्टी पिन लेनी है और उसको इस तरीके से इसके अंदर से करके इसके अंदर आपने इस तरीके से लगानी है और इसकी 2 से 3 तहें जो है ना उसके अंदर से आपने इसको ऐसे इस तरीके से पिन अप कर देना। अब आपकी जो जिस तरह मर्जी आप इसको फेंकें, जो मर्जी करें, आपकी जो बिल्कुल तैयार हो जाएगी। बिल्कुल भी आप लोगों को इसका फैलने का बिल्कुल भी डर नहीं होगा। है ना मज़े की टिप। पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।